चतुराई का की कहानी है जिसमें चतुराई करने वाले को क्या फल मिलता है। तो एक कौवा था बच्चों, आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक कौवा था और एक हिरन था, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो हिरन बहुत अच्छा था, सुंदर था। तो हिरन के शरीर को देख करके उसके मांस को खाने के लिए गीदड़ ने उससे दोस्ती करने का विचार बनाया। और गीदड़ हिरन के पास पहुंचा, बोला भैया मुझे भी अपना दोस्त बना लीजिए। तो कौवे ने सलाह दी कि नहीं, अपरिचित के साथ हमेशा दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो गीदड़ ने कहा कौवे से कि भाई पहले तुम भी तो अपरिचित होगे, पहले तुम भी अनजान होगे और हमें भी अपना दोस्त बना लो। मैं जंगल में अकेले भटकता रहता हूँ, मुझे भी अपना दोस्त बना लीजिए, तो हम तीनों लोग दोस्त बन जाएंगे। कौवे ने सलाह दी कि नहीं, हिरन से कहा कि नहीं, ये अपनी चालाकी में आया है दोस्ती करने के लिए। और वही हुआ, हिरन को दया आ गई, हिरन ने दोस्ती कर ली। और कौवा उसको बार बार सलाह देता रहा, लेकिन गीदड़ इस तलाश में था, उसके मांस की तलाश में। तो एक दिन जब फसल लगी हुई थी खेत में, तो गीदड़ से कहा कि चलो भैया हम तुम, क्योंकि कौवा उड़ने वाला पक्षी होता है और ये दोनों धरातल में चलने वाले, तो उससे कहा कि चलो फसल बहुत अच्छी है, चलो खा के आते हैं। तो जैसे ही हिरन ने फसल को खाया तो फसल उजड़ गई। तो किसान ने देखा, तो किसान ने दूसरे दिन जाल डाल दिया, दूसरे दिन जाल डाल दिया और दूसरे दिन फिर हिरन लेकर के पहुंचा। तो जब पहुंचा तो हिरन जाल में फंस गया। जब हिरन जाल में फंस गया, शाम को जब नहीं पहुंचा तो कौवा अपने दोस्त की याद में बहुत बेचैन होने लगा कि हमारा दोस्त हिरन अभी नहीं आया है। तो हिरन कौवा काँव काँव करते हुए इधर उधर ढूंढ रहा था और देखा कि हमारा दोस्त तो यहाँ जाल में फंसा हुआ है। तो वहीं पर पास में झाड़ी में गीदड़ छुपा हुआ था कि ऐसा मौका आएगा कि अब ये मर जाएगा, तो इसके मांस की तलाश में मैं, जिस वजह से मैंने दोस्ती की थी। तो इधर कौवे ने उसको सलाह दी कि देखो भैया, मैंने तुम्हें बहुत मना किया था कि गीदड़ की दोस्ती मत करो, लेकिन जो मैं कहता था वही हो गया। लेकिन अब मरते समय भी जीने का प्रयास करना चाहिए। तो कौवे ने एक उपाय बताया कि मैं उपाय आपको बता सकता हूँ कि मैं डाल पर बैठा हूँ और आप अपना पेट फुला करके लेट जाइए, और सुबह जब किसान आएगा, जाल उठाएगा, वो सोचेगा कि हिरन ने इतना खा लिया है, इतना खा लिया है कि उसको पेट फूल गया है और मर गया है। तो जैसे ही किसान अपना जाल उठाएगा, तो वैसे ही मैं काँव काँव की आवाज़ करूँगा और तुम दौड़ लगा करके अपने प्राण बचा लेना। और वैसा ही हुआ। कौवे ने जब किसान आया तो किसान ने देखा कि अरे यही हिरन मेरी फसल को नष्ट कर जाता था और आज इतना इसने खा लिया, इतना खा लिया कि अकड़ गया है, बिल्कुल पेट फूल गया है। तो जैसे ही उसने जाल हटाया और कौवा ऊपर बैठा था, कौवे ने काँव काँव की आवाज़ की, वैसे ही किसान के हाथ में जो लाठी थी उसने उसके मारी हिरन के, और हिरन के ना लग करके वहीं पर छुपा हुआ था जो गीदड़ के लगी और गीदड़ के प्राण पखेरु उड़ गए। तो ये बच्चों इस कहानी का सारांश है कि चतुराई का फल क्या मिलता है। गीदड़ जिस गलत लालसा से उससे दोस्ती करने आया था, उसके प्राण चले गए और कौवा और हिरन पुनः फिर उसी तरीके से, अच्छे तरीके से दोस्त बने रहे। इन्हीं शब्दों के साथ पूरा तजुर्बा